तो मैंने ली आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 पॉलिनोमियल। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। तो मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर कन्हैया सर। तो आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए पॉलिनोमियल सबसे पहला देखते हैं, पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का मतलब पॉली और नोमियल, दो टर्म मिल रहा है। एक पॉली है और दूसरा नोमियल है। दो टर्म मिलके हमारा पॉलिनोमियल बन रहा है। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत, और नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म। बहुत सारे टर्म मिलकर, ठीक है, क्या बनाता है, पॉलिनोमियल। बहुत सारे टर्म जो मिलता है उससे क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है। बात समझ में आया, ठीक है। जब बहुत सारे टर्म का कॉम्बिनेशन होगा तो बनेगा पॉलिनोमियल। जैसे देखो ये लिखते हैं हम लोग ax² प्लस bx प्लस c। देखो कितना बहुत सारा टर्म है, 3 टर्म है, और टर्म ऐड कर सकते हैं, और टर्म ऐड कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है जब बहुत सारा टर्म लिखेंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको कहते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं, बहु। कौन वाला बहु, बहु का मतलब यहाँ बहुत होगा, ठीक है। वो वाला बहु नहीं, देखो सब हंस रहा, खुश हो गया। ले ही आओ जाओ, ठीक है। चलिए नोमियल का मतलब टर्म, ठीक है। अब चलिए एक ये चीज समझ में आ गया आप लोग को, क्लियर है, कोई दिक्कत। देखिए पॉलिनोमियल को जो है पॉलिनोमियल को दो अलग टर्म में बांटा गया, ठीक है। दो अलग अलग टर्म में बांटा गया। क्या क्या है, तो फर्स्ट हम लोग टर्म के बेस पे देखेंगे और दूसरा डिग्री के बेस पे देखेंगे। फर्स्ट क्या होगा, टर्म, और दूसरा डिग्री, ठीक है। अब देखो टर्म में क्या क्या आता है। टर्म में आता है मोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल, ट्राई, ट्राइनोमियल, एक आता है मल्टीनोमियल, ठीक है। ये थोड़ा सा नया नाम है, आपके किताब में सिर्फ 3 दिया हुआ, ठीक है ना, बुक में सिर्फ 3 होगा, चेक करो, ठीक है। मल्टीनोमियल एक एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब देखो डिग्री के बेस पे क्या क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड फोर्थ नंबर बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है जी। अलग अलग टर्म में बट गया है दोनों, एक टर्म के बेस पे और एक डिग्री के बेस पे। अब सबको अलग अलग करके देखते हैं, टर्म के बेस पे क्या है, डिग्री के बेस पे क्या है, और यही क्लास में उस चीज को सीख लेना है, ठीक है, और यही सिखा देंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं मोनोमियल क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब क्या होता है, एक। मोनोमियल का मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। मोनो का मतलब एक, नोमियल का मतलब टर्म। मोनो का मतलब एक और नोमियल का मतलब टर्म, ठीक है। तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है,
कि पोलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक टर्म होगा, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा, जिसमें एक टर्म होगा उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो 2x 5x 7/4x, कुछ भी पावर भी लिख सकते हो, है ना, 5x² 6x⁴, कुछ भी। अब देखो टर्म कितना अपने पास, सिर्फ एक। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा कि इसमें पावर से कोई लेना देना नहीं है, पावर कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पावर 100 हो, पावर 1000 हो, पावर 10,000 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ और सिर्फ टर्म से, कि टर्म कितना लिखा हुआ है। अगर एक टर्म है, जैसे लिख दिया खुशी ने 99x⁻100, क्या ये क्या होगा, मोनोमियल ही होगा। टर्म अपने पास कितना है, एक, जिसका एक टर्म होगा उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं। बाइनोमियल क्या होता है, ठीक है। बाइनोमियल देखिए, जिसमें कितना टर्म होगा, 2 टर्म्स। कितना टर्म्स होगा बुआ, 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म होगा, ठीक है, 2 टर्म्स। ठीक है, जैसे 2x² 2x⁴ + 3, क्या टर्म है भाई इसमें, 2 टर्म। ax + b, कितना टर्म है, ठीक है। 5x² + 3, कितना टर्म है, पावर से कोई लेना देना, टर्म 2 हो गया, क्या हो गया, बाइनोमियल। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए। ट्राइनोमियल क्या होता है, कितना टर्म होगा, पोलिनोमियल हैज 3 टर्म्स, है ना। तीन टर्म जिसमें होगा उसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, कितना टर्म होगा, कितना टर्म, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ax² bx + c, कुछ भी, कितना टर्म है, 1 2 6x² 4x - 5, कितना टर्म है जी, ये क्या होगा, क्लियर, किसी को कोई डाउट। आगे बढ़ते हैं, क्या, बोलो बोलो बोलो। हाँ नेक्स्ट बता रहा हूं। मल्टीनोमियल, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मल्टीनोमियल में क्या होता है, देखिए मोर देन 3 टर्म, मोर देन 3 टर्म, यानी कि 3 टर्म से ज्यादा आना चाहिए, तो क्या होगा, मल्टी का मतलब बहुत सारा, ऐसा नहीं 3 के बाद क्या होगा, मल्टी होगा, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या लिख देंगे, ठीक है, कितना टर्म है, कितना टर्म है, 4 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है,
बात समझ में आ गया? ये चीज क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? चलिए आगे देखिए। मल्टीनोमियल के बाद अब हम लोग टर्म के बेस पे सब कुछ सीख लिए। टर्म के बेस पे कोई दिक्कत नहीं है। अब डिग्री के बेस पे आते हैं। ठीक है, डिग्री में सबसे पहला क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, लीनियर का मतलब भी क्या होता है? एक होता है जिसका डिग्री क्या हो? डिग्री इज 1, जिसका डिग्री एक हो। जैसे ए एक्स प्लस बी, एग्जाम्पल देखो, पावर कितना है जी इसका? पावर 1 है। चलिए, नहीं कुछ तो 1 होता है। ठीक है, 2x प्लस 5, पावर कितना है जी? पावर 1 है। जिसका पावर यानी डिग्री 1 होगा उसको क्या कहेंगे? लीनियर का। चलिए अब क्वाड्रेटिक देखिए। इसमें क्या होगा? जिसका डिग्री 2 होगा, डिग्री कितना होगा? जैसे देखो ए एक्स स्क्वायर, डिग्री कितना है? ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है? चलिए, अब हम लोग मोनोमियल वगैरह में क्या देखे थे कि पावर से कोई मतलब नहीं था, तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या? टर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का दुश्मन। ठीक है ना? टर्म वाले में पावर से लेना देना नहीं, और पावर वाले में टर्म से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें 3 टर्म हो गया। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? 2। तो भाई यहाँ पर 3 टर्म है, तो टर्म से हमको मतलब नहीं, हमको पावर से नहीं मतलब। पावर 2 हो गया, बात खत्म। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? टर्म के डिग्री कितना होना चाहिए जी? डिग्री 3। जैसे देखो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, टर्म से कोई मतलब यहां पर भी नहीं है। डिग्री कितना है इसका? अब बोलोगे बगल में भी तो डिग्री है, उसके बगल में भी तो डिग्री है ना? तो फिर एक 3 क्यों हो गया? देखो इसका समझने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन एक सिंपल बता देते हैं। जो सबसे बड़ा पावर होगा ना उसी को काउंट किया जाता है। सबसे ज्यादा पावर क्या है? 3 में 3 है, ये हो गया, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? सॉरी, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है? मोर देन 3, इसका डिग्री क्या होगा? 3 से ज्यादा, यानी कि 4। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? ए एक्स के पावर 4 बी एक्स 3 सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। और एग्जाम्पल लिख दो, 5x की पावर 4 6x क्यूब 2x स्क्वायर 8x प्लस 12। बोलिए क्या बोल रहे हैं? बाय क्वाड्रेटिक 4 होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या फंडा है। ठीक है, उठा के बोलो ना कि कोचिंग पे आ जाए। चलिए आगे देखिए, अब समझते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है।
ठीक है, एंड हाँ वेरी कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है? देखो, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 है ना, ये क्या हो गया? कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड वगैरह, ये सब क्या होता है? वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसका वैल्यू जो है डज नॉट चेंज द वैल्यू। इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता और इसका वैल्यू चेंज होता है, बस ये दिमाग में रखिएगा। कैसे? अब 2 लिखा हुआ, क्या इसको चेंज कर सकते हो? फिक्स है, 2 कांस्टेंट है, फिक्स है। बट x का वैल्यू क्या हमेशा सेम आता है? x का वैल्यू मान लीजिए, एक हम एग्जांपल के तौर पर दे रहे हैं, दो क्वेश्चन लिखे, यहां से x का वैल्यू क्या आएगा और यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? बात समझ में आया कि वेरिएबल चेंज करता है हमेशा वैल्यू को, कांस्टेंट चेंज नहीं करता। क्लियर है? देखो, जब कंबिनेशन करते हैं, कंबिनेशन ऑफ 2 कांस्टेंट, है ना, जब 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2, है ना, दोनों को क्या करते हैं हम लोग? कंबिनेशन करते हैं, तो वो ऑलवेज कांस्टेंट ही होता है। 2 कांस्टेंट को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा, याद रखना। जैसे देखो, 2 + 3, ठीक है, अब इसको अगर हम ऐड भी करते हैं, मान लीजिए 3 2 5, 5 क्या आया? यानी 2 कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन वेरिएबल 2 का भी वेरिएबल ही होगा। कैसे? तो देखिए, ये x + y है, क्या ये क्या होगा? x + y क्या होगा? x + y ही होगा। x + y क्या होगा? x + y ही होगा। ठीक है, तो 2 वेरिएबल जो है कॉम्बिनेशन किए तो क्या आया? वेरिएबल ही आया। 2 कांस्टेंट को कॉम्बिनेशन किए तो क्या आया? कांस्टेंट ही आया। लेकिन एक बात याद रखना, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट होगा तब क्या आएगा? वेरिएबल आएगा। ठीक है, जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल होगा तो वेरिएबल ही आएगा। ये बात याद रहेगा क्या? जैसे 6 + x क्या होगा? 6x क्या होगा? 9xy क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? ठीक है ना। अब इसमें पूरा एक टर्म हो गया, तो काउंट किसमें आ जाएगा? अगर यहां अकेला लिखा रहेगा 8 तो ये क्या होगा? कांस्टेंट। अगर 8xy लिखा हुआ है तो क्या होगा भाई साहब? वेरिएबल होगा। बात समझ में आया? क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं मेन। ये सब तो ऐसे ही बेसिक था, ठीक है, बेसिक था। मेन पे हम लोग आते हैं। समय कितना? अब इस पे क्या है, हमारा एक्सरसाइज आसानी के साथ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है,
अब कुछ फैक्टराइजेशन इसमें सीखना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करने आता है? जैसे देखिए फैक्टराइजेशन क्या है, 2x² प्लस 4x माइनस 2, इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं? देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में इंटू करेंगे, कितना आएगा? चलो यहाँ प्लस कर देते, आसान कर देते। तो क्या होगा, 2x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2x, क्या बचा? x प्लस 1, यहां से 2 कॉमन आया, क्या बचा? तो यहां से देखिए 2x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ x का वैल्यू क्या होगा? -2/2। x का वैल्यू क्या हो गया? -1। अब क्या करते हैं, इस यहाँ 1 आया, अब इसको भी कट कर दो, -1। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका ये आना चाहिए, क्योंकि इस्तेमाल है, इसका यूज है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। ये अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ? सम ऑफ जीरो वैल्यू। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, ये सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हुआ। जैसे वहां से मेरा x का वैल्यू क्या निकला था? -1 और -1। तो एक जो हो जाएगा हमारा टर्म, वो क्या होगा? अल्फा, और दूसरा टर्म क्या हो गया? बीटा। यहां से हमें प्रूफ करके बताना पड़ेगा, ठीक है, कि -b/a कैसे आता है। तो ये सब चीज जो अभी एक्सरसाइज जो है, ठीक है, एक्सरसाइज 2a जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ये हमारा जितना भी थ्योरेटिकल था, थ्योरी जितना था, और कुछ थ्योरी है वो भी बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ये सभी चीज को हम नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करके बताएंगे, कैसे होता है प्रूफ करेंगे हर एक चीज को। ठीक है, एक एक पार्ट। जैसे फिर आपका आ जाएगा ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये क्या है? पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको हम, इसका ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको बताएंगे प्रूफ करके। ठीक है, उसके बाद आपका आता है d बराबर b² माइनस 4ac, या x बराबर -b प्लस माइनस रूट d/2a। ये सभी चीज को जो है ना नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करके, ठीक है, प्रूफ करके सबको डिटेल से हम समझाएंगे। ठीक है, क्या हुआ आज? हाँ, -b/, कैसे आया, क्यों आया, सब नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तब तक अभी आज जितना हम बेसिक हम लोग पढ़े हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका टाइप्स है, उसका टर्म के आधार पे टाइप है, डिग्री के आधार पे है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, दो कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सभी चीज हम लोग जो पढ़े हैं, इसको आप लोग घर पे जाके अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में बाकी पार्ट जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? नहीं, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।